हेलो स्टूडेंट्स। फिनोल चैप्टर को ख़त्म कर दिया पढ़ने। फिनोल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मेरे को लगता है कि शायद आपने वीडियो लेक्चर देख करके फिर बुक से ज़रूर पढ़ा करो। बुक से पढ़ करके नोट्स पढ़ करके आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसके बाद एक चैप्टर आता है ईथर। तो ईथर चैप्टर कोई इतना खास नहीं, वो इसी की मिलीजुली रिएक्शन है, वो अपन बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन जो चैप्टर है, ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है और यूं कहना चाहिए कि बहुत ही टफ भी बच्चे इसको कहते हैं। हालांकि पढ़ने के बाद कोई भी चीज टफ नहीं होती है, हार्ड नहीं होती है, लेकिन फिर भी बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी रिएक्शंस है, उसकी बहुत सारी तरह तरह की मैकेनिज्म है। खैर, तो सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ने से पहले मैं आपको कई बार समझाता हूँ कि बेटा नॉमेनक्लेचर अच्छा होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो अपना नॉमेनक्लेचर इंप्रूव करो। तो इसके लिए जैसे अभी एल्डिहाइड है तो इनके नाम देखे, मैं आपको एक ये होमवर्क समझ लीजिए। मैं कुछ लिख रहा हूँ तो इनके सामान्य कॉमन नेम और इनके आईयूपीएसी नेम फटाफट आप लिखेंगे। ठीक है, मैं लिखते जाता हूँ, देखता हूँ देखे आपको कितने आते हैं। इन सबके कॉमन नेम भी लिखने हैं और साथ में आपको इन सबके आईयूपीएसी नाम भी लिखने हैं। देखो, ये अगर आपने लिख दिए ना तो आप ये मान के चलो कि आप इस चैप्टर में थोड़ा प्रसन्नता महसूस करोगे, वरना हिचकोले तो आपकी नाव खाएगी, ये पक्का है। अच्छा ही तो दे रहा हूं मैं। इन सब के जितने भी कॉमन नेम, सामान्य नाम भी बताने हैं और इनके आईयूपीएसी नाम भी बताने हैं। बताओ देखे जल्दी से कितने क्या क्या नाम हैं। चलो, तरीका आपको मेरे को पता है, आपको भी पता है क्या करना है। वीडियो को पॉज कर लें, आप खुद लिखें आंसर, फिर चेक करें। ओके, अब मैं बताता हूँ इसका सामान्य नाम क्या है। बता, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। इसका सामान्य नाम क्या है? एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? सामान्य नाम, सामान्य सामान्य है, इसको बोलते हैं आइसो। आइसो ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है सामान्य? एक्रिलिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रिलिक। एक्रिलिक एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? देखो यहाँ पे क्या लगा दिया तो क्या हो गया? क्रोटो, क्रोटोनिल एल्डिहाइड। और या फेनिल लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया? सिनेमिल एल्डिहाइड। ये इनके सामान्य नाम है। अब आईयूपीएसी तो आपको आते ही, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना? हाँ, इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? मैथ में एल तो मैथिनेल। क्या हो गया? मीथेनल। अंग्रेजी में नल बोलते हैं ना, बाकी नेल। इधर 1 2 तो इथेनेल। इधर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेनल। टू टू मैथिल प्रोपेनेल। और इधर क्या आएगा? 1 2 3 तो डबल बॉन्ड आ गया 2 नंबर पे, तो प्रॉप। क्या नाम हो जाएगा? प्रॉप 2 in 1 L। इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 तो जाएगा 2 ब्यूटीनेल। ब्यूटे नहीं, ब्यूटी नेल। और ये 1 2 3 तो 3 पे कौन आया? फेनिल, तो 3 फेनिल 2 प्रोपीनेल। ये इसलिए मैंने बताया है कि मैं इनका बहुत यूज करूंगा और आपको इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी, इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। इसलिए इनको तो कम से कम आप माइंड में बिठा ले। वो खास तौर पर जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, क्रोटोनिल एल्डिहाइड, सिनेमिल एल्डिहाइड, इन शब्द का मैं बार बार यूज करूंगा तो आपको कहीं परेशानी ना हो। जब नाम आएगा तब ही तो काम होगा, बिना नाम क्या काम। इसलिए ऑर्गेनिक में अपना नामकरण अच्छा रखो। अब बात करते हैं कीटोन की। ठीक है, तो कीटोन में आपको पता है ये क्या आया। आप लिखो, देखो मैं तो आपको वर्क दे रहा हूं पहले। इन सबके नाम अगर आप ढंग से लिख दोगे तो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। अब देखता हूं देखें आप कितने क्या काम कर पाते हो। ठीक है, बताओ देखें इन सबके नाम क्या है। जल्दी से कॉमन और आईपीसी दोनों बताने हैं। देखो, इसका नाम है एसीटोन। बताओ बताओ क्या है? एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन। इसका नाम क्या है? बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन।
फिनॉल, और ये तुम्हारा सबसे प्यारा भी होता है क्योंकि ये रेड रोज में ये स्मेल, एरोमेटिक कीटोन्स है ना, एरोमेटिक कीटोन में खुशबू आती है, तो रेड रोज में यही पाया जाता है। तो इस तरह से ये थोड़े से मैंने एल्डिहाइड कीटोन आपको बताए जिनके ऊपर आप इनका स्ट्रक्चर वगैरह ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है इनके प्रिपरेशन की, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के जो मेथड हैं। तो मैंने आपको एक छोटा सा स्लोगन बता रखा है प्रिपरेशन में, बस वहीं से थोड़ा थोड़ा करेक्शन करके अपन करते हैं। क्या था? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, एल्कीन, हेलो एल्केन, एल्कीन, ग्रिगनार्ड के साथ, नहीं, एल्काइन, ग्रिगनार्ड के साथ कार में अल्कोहल पीते हुए, चूना खाते हुए, चूना कैल्शियम का मतलब चूना, कैल्शियम है ना, चूना खाते हुए स्टीफन नई के पास, स्टीफन नाई के पास जाती है। एक स्लोगन होने से क्या होता है, हमको उसका माइंड में, हमारे माइंड में वो चीज आ जाती है कि भाई ये बनाने का मेथड है। देखो पहला मेथड है हेलो एल्केन। तो हेलो में कितनी बार बोलना है? देखो एल्कोहल में कितनी बार बोला था? एक बार। यहाँ पे कितनी बार बोलना है? दो बार। तो इसे दो बार बोलो तो इसको बोलते हैं हेलो, हेलो, ठीक है। फिर एल्कीन दूसरा मेथड हो गया, फिर एल्काइन तीसरा मेथड हो गया, ग्रिग्नार्ड चौथा मेथड हो गया। कार का मतलब कार्बोक्सिलिक से है, कार का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि कार के मैंने आपको दो ही मतलब बता रखे। कार का मतलब या तो कार्बोनिल होता है, तो ये कार्बोनिल तो खुद ही है ना एल्डिहाइड कीटोन, और दूसरे कार कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अल्कोहल से। और ये कैल्शियम सॉल्ट लेंगे अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लेंगे कि कार में चूना, कार में चूना मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम लवण लेना है, ठीक है। और ये स्टीफन रिएक्शन है एक बहुत अच्छी। और ये नाई, नाई का मतलब नाइट्राइल है, ध्यान रखना, नाइट्राइल। तो इतने सारे मेथड आ गए। अब इनमें से आपको बहुत सारे मेथड आपके आते भी हैं, 12th क्लास में आपने पढ़े भी थे, तो उनको देखते हैं। देखें, सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं, ये तीनों मेथड तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं और आप कर भी सकते हो, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों मेथड आपको आते हैं, आने भी चाहिए। देखो हेलो, हेलो, दो हेलो अगर आपके लगा रखे हैं सपोज करो कहीं पे, लेकिन क्या होना चाहिए? जैम हेलाइड होना चाहिए। तो दो हेलो एक साथ अगर लगे हुए हैं तो आपको पता है क्या करना है? एक्वस केओएच डालना है। आंसर तय है, एक म्यान में दो तलवार, तुरंत क्या निकल गया? पानी। और ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया है। आ गया ना एल्डिहाइड। यानी कि डाई हेलो जो होते हैं, डाई हेलो कंपाउंड जो होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जैम हेलाइड, उनको अगर एक्वस केओएच के साथ ट्रीट करेंगे तो सीएल हटके क्या आ जाएगा? ओएच। और एक कार्बन पे कभी भी दो ओएच नहीं रहते हैं, वो अनस्टेबल होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। तो इस तरह से तुरंत पानी निकल जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर यही कीटोन अगर बनाना है तो आप क्या करो, यहाँ पे है तो वही ना, एक ही कार्बन पे होने चाहिए दोनों हेलोजन, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जैम। जैम हेलाइड की वही एक्वस केओएच से रिएक्शन कराई, कराते यहाँ पे क्या बन गया? एक म्यान में दो तलवार, पानी निकल गया, कीटोन आ गया। आ गया कीटोन, ये देखो ये रहा कीटोन। तो ये पहला मेथड आपका कंप्लीट हो गया कि जैम हेलाइड के एक्वस केओएच से रिएक्शन कराने पर। ओके, पहला मेथड खत्म। दूसरा मेथड है एल्कीन से। एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनता है? तो पहले अपन ने पढ़ा था एल्कीन से अगर आप हाइड्रेशन करते हैं जल योजन तो अल्कोहल बनता है। डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन बनाता है तो एक रिएक्शन आपको झोपड़ी वाली, हाँ याद आ गया, ओजोनोलाइसिस। तो एल्कीन का क्या करेंगे? ओजोनोलाइसिस करेंगे। याद आ गया, बहुत सारे बच्चों ने कितने, अरे 11th में पढ़ी, 12th में पढ़ी, फर्स्ट ईयर में पढ़ी, सेकेंड ईयर में भी पढ़ लो। तो क्या करेंगे? झोपड़ी बनानी है, झोपड़ी बनाना आना चाहिए। ये क्या बोलते हैं इसको? ओजोनोलाइसिस।
नाइड। और फिर झोपड़ी बनते ही बरसात आ गई, हाइड्रोलाइसिस करना है, जल अपघटन हो गया, लेकिन क्या मिलाते हैं? जिंक। क्यों मिलाते हैं? आपको पता है, वरना ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो ये कौन आ गया? फॉर्मेल्डिहाइड। इधर कौन आ गया? एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये डिपेंड करता है कौन सी एल्कीन आपने ली है। तो आपको डबल बॉन्ड पे क्या बनाना है? झोपड़ी यानी कि ओजोनाइड बनाना है। और फिर उसके यहाँ पे क्या करना है? उसका हाइड्रोलाइसिस करना है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में दे सकता हूँ, लेकिन ये बहुत सारी प्रैक्टिस है, फर्स्ट ईयर में खूब प्रैक्टिस करी थी, इनके ऊपर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हमारे पास और भी सवाल है। अब मैं तीसरा बोलता हूँ, एल्काइन से बनाना है। अगर एल्काइन से बनाना है तो आप इसमें क्या करेंगे? इसका हाइड्रेशन करो, यानी वाटर एडिशन इन दी प्रेजेंस ऑफ H+, थोड़ा सा इसमें कैटलिस्ट डाल देंगे मर्क्यूरस आयन। तो आपको पता है, आपको मैंने कई बार सिखा रखा है, डबल में डबल, सिंगल में सिंगल। ये देखो क्या बन गया? कीटोन आ गया। अगर ऐसा नहीं आया तो आप क्या करते हो? मार्कोनिक ऑफ लगाते हुए पानी का एडिशन कराओ, तो भी आपके आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। प्लस वहां जाता है जो हाइड्रोजन ज्यादा, माइनस वहां जाता है जो हाइड्रोजन कम, तो आपको आंसर आ जाएगा। और आपको मैंने ये भी सिखा रखा है कि डबल में एक बार रिएक्शन करनी है, ट्रिपल में 2 बार करो। तो 2 बार करो, एक बार और करो, एक बार और रिएक्शन हो गई। तो ये देखो, अब एक म्यान में 2 तलवार आ गई। मार्कोनिक ऑफ से ही जोड़ना है, यानी कि आपको ट्रिपल बॉन्ड पर वाटर का एडिशन करना है मार्कोनिक ऑफ से। वो तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो मार्कोनिक ऑफ, खूब मम्मी ने भी खूब मारा आपको, हाँ को नहीं मारे हो। और ये यहाँ पाए निकल गया, तो देखो ये कीटोन बन गया। ठीक है। तो कुल मिला के जब भी आप इस तरह से कोई भी एल्कीन लोगे, एल्कीन के ऊपर एडिशन कराओगे, एल्काइन के ऊपर एडिशन कराओगे, तो मैंने आपको हेलो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से बनाना सिखाया। नेक्स्ट लेक्चर अपन अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।